कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम अखिल विश्व की अधिष्ठात्री देवी श्री माँ और श्री अरविंद के चरणों में ध्यान संगीत पर ध्यान द्वारा अपनी अभीप्सा समर्पित करें। तो सबसे पहले मात्र ध्यान। All can be done if the God touch is there. A hope stole in that hardly dared to be amid the night's forlorn indifference into a far-off nook of heaven. There came a slow, miraculous gesture, dim appeal, a wandering hand of pale, enchanted light that glowed along a fading moment's brink. अभी हम सब ने ध्यान संगीत में माँ और श्री अरविंद के चरणों में अपनी अभीप्सा को जज्वलयमान किया। परम संयोग, परम सौभाग्य है कि आज जगत जननी के जन्म दिवस के दिन, उन अशरीरी के शरीर में प्रवेश करने के दिन हम सौभाग्य पा रहे हैं। अपनी जो वार्तामाला क्रम है उसका विधिवत दिन भी आज है और ध्यान करने का, उनके जीवन और कार्य के बारे में जानने का। मात्र ध्यान के बाद मात्र चरणों में अपनी प्रार्थना की प्रस्तुति के लिए आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं माननीय सोनिका शर्मा जी। सोनिका जी श्री अरविंद सोसाइटी के कृष्णापुरम मथुरा केंद्र की युवा उत्साही और अत्यंत क्रियाशील सचिव हैं। मेरा माननीय सोनिका जी से आग्रह है कि वे पूज्य श्रीमा द्वारा रचित प्रार्थना प्रस्तुत करें। माननीय सोनिका जी। धन्यवाद सर। जय श्री माँ। पूज्य माँ द्वारा 8 जुलाई 1914 को लिखी गई ये प्रार्थना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे भगवत शक्ति, हे परम प्रकाश दात्री, हमारी प्रार्थना सुन, हमसे दूर मत जा, पीछे मत हट, अच्छे ढंग से युद्ध करने में हमारी सहायता कर। युद्ध के लिए हमारे शक्ति सामर्थ्य को सुदृढ़ बनना, हमें विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान कर। हे मेरे मधुर ईश्वर, मैं तेरी पूजा करती हूँ, पर तुझे जानने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं तू ही हूँ, पर तुझे उपलब्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरा समस्त सचेतन व्यक्तित्व तेरे सम्मुख साष्टांग प्रणाम कर रहा है और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं तथा आर्त पृथ्वी के नाम पर दुखी मानव जाति तथा प्रयासशील प्रकृति के नाम पर अनुनय विनय कर रहा है। हे मेरे परम प्रिय देवता, अनुपम, अज्ञेय, निखिल श्रेय के विधाता, तू ही अंधकार के भीतर से ज्योति की धारा बहा देता है और दुर्बलता के भीतर से शक्ति उत्पन्न कर देता है। तू हमारे प्रयासों को सहारा दे, हमारे प्रगति को रास्ता दिखा, विजय द्वार तक हमें पहुंचा दे। जय श्री माँ। विजय द्वार तक हमें पहुंचा दो। माँ के कार्य के व्रती, माँ के योद्धा हम सब, हमारी यही निरंतर अभीप्सा है माँ के चरणों में। आध्यात्म के संवाद वार्तामाला क्रम में हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं मध्य प्रदेश भोपाल शाखा से
परम आदरणीय श्री मनोज शर्मा जी, आप श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं और उच्च सरकारी पद की व्यस्तताओं के बीच में रहते हुए पूज्य माँ के कार्य में संपूर्ण समर्पण, निष्ठा, साधना, पूर्णता, विनम्रता, सरलता और सौंदर्य का समावेश कैसे किया जाए, ये सीखने के लिए वो सचमुच हमारे बीच में एक आदर्श हैं। श्री अरविंद सोसाइटी संगठन के 12 राज्यों में दृढ़ता पूर्वक माँ के कार्य को बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया है। माननीय विजय पोद्दार साहब, माननीय त्यागी जी जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारा सौभाग्य है उन्होंने जो हमें दिशा दिखाई है उस कार्य को वो गति से आगे बढ़ा रहे हैं। पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने वाले हमारे मनोज भैया एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं, बड़े सुंदर वक्ता भी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आज की वार्ता में स्क्रीन शेयर के रूप में पूज्य माँ की छवियों और वाणी का जो पीपीटी प्रस्तुतिकरण होगा उसका निर्माण बेंगलोर से श्री अजीत सबनीस जी ने किया है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। इस वार्तामाला क्रम की योजना और संचालन के लिए हमारे मध्य में श्री अरविंदो फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर के डायरेक्टर हमारे परम आदरणीय माननीय डॉक्टर सचिन मिश्रा जी हैं। हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। उनका सहयोग, उनकी प्रेरणा सदैव हमारे साथ रहती है। तो प्रस्तुत है आध्यात्म के संवाद वार्तामाला क्रम के अंतर्गत 12वें पुष्प की प्रस्तुति, श्री माँ जीवन और कार्य। माननीय मनोज भैया। जय श्री माँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। श्री माँ श्री अरविंद के चरणों में नमन करता हूँ। ये सचमुच बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारा ये जो संवाद कार्यक्रम है वो श्री माँ के जन्म दिवस पर जो दर्शन दिवस भी है और ये 12वां पुष्प लेकर हम लोग आए हैं। 12 की संख्या का महत्व है। तो श्री माँ धरती पर आई, किस प्रयोजन से आई, क्या उनके कार्य रहे, वह एक बाहरी दृष्टि से ही हम उनके जीवन को समझ सकते हैं। उसका एक ये छोटा सा प्रयास है ताकि हम उस जगत जननी की जो धरती पर लीला रही उसके कुछ अंश आपस में शेयर कर सकें। बहुत पहले माधव पंडित जी जो बहुत बड़े साधक थे, योगी थे, उन्होंने अपनी एक वार्ता में कहा था, व्याख्याएं ही व्याख्याएं हैं, मानवता के आध्यात्मिक इतिहास में श्री माँ का कोई समकक्ष नहीं हुआ है। वे अद्वितीय हैं, आप उनकी तुलना ही नहीं कर सकते। जो कुछ उन्होंने कहा वही धर्म ग्रंथ है, जो कुछ किया वही सर्वोच्च नियम है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि श्री माँ ने क्या किया, और इसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न किसी ने श्री माँ का जब 90वां जन्मदिन था तो श्री माँ से पूछा, तो श्री माँ ने बहुत उसका संक्षेप में जवाब दिया। माँ से पूछा आपके संस्मरण क्या है, तो माँ ने कहा संस्मरण बहुत संक्षिप्त होंगे। मैं श्री अरविंद से मिलने के लिए भारत में आई, मैं श्री अरविंद के साथ रहने के लिए भारत में रही। जब उन्होंने शरीर त्यागा तब भी मैं यहाँ रह रही हूँ ताकि उनका काम पूरा कर सकूं। और फिर भी स्वयं आगे कहती हैं, उनका कार्य है सत्य की सेवा करते हुए, मानव जाति को प्रकाश देते हुए धरती पर भागवत प्रेम के राज्य को जल्दी लाना। और उस कार्य के लिए उन्होंने एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं किया। मानवीय दृष्टि से उनके जीवन को यदि हम लोग जानने का, समझने का प्रयास करें तो उसका हम लोग एक सिलसिला 21 फरवरी 1878 से प्रारंभ होता है। इसमें मोनिका जी स्लाइड उसमें शेयर करेंगी तो उसमें आपके सामने आएगी स्लाइड। पेरिस जो आध्यात्मिक राजधानी है सारे संसार की, वहां पर श्री माँ का जन्म 21 फरवरी 1878 को हुआ। और पेरिस वो जगह थी जहां 10 बजे सुबह माँ का जन्म हुआ। मोनिका जी स्लाइड उसमें करेंगी शेयर। 1878 it was 10 AM when mother took birth in Paris.
नेक्स्ट, उनके पिता मॉरिस अल्फासा तुर्क बैंकर थे, जबकि माता उनकी जो थी उनका नाम मादिल इस्माइल था और वे काहिरा से आई थी। श्री माँ को मीरा नाम दिया गया। उनका पालन पोषण पेरिस में हुआ, जहां उनके जीवन का प्रथम भाग बीता। टर्की और मिस्र वैसे भी मित्रों आप लोग जानते हैं पूर्व और पश्चिम के मध्य की एक कड़ी है, जहां ये पूर्व और पश्चिम मिलते हैं, और सचमुच माँ के जीवन में भी ये उन्होंने करके दिखाया कि पूर्व और पश्चिम का मिलन कैसे होता है। नेक्स्ट, लगभग 5 वर्ष की आयु से ही श्री माँ ये महसूस करने लगी थी कि उन्हें स्वयं के विषय में जानना चाहिए और स्वयं का स्वामी होना चाहिए तथा अन्य शक्तियों के हाथों का खिलौना की तरह उनको अपना जीवन नहीं बिताना है। इस बात के विषय में वो अभिज्ञ थी और माँ कहती थी मुझे कोई बहुत बड़ा महान कार्य करना है जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता, ऐसा उनके भीतर भाव आता था। और उनकी माँ भी उनसे कहा करती थी कि वे उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जन्मी है। नेक्स्ट, माता जी कहती हैं मैंने 4 वर्ष की आयु से चिंतन करना या मनन करना, अपना योग करना शुरू कर दिया था। मेरे लिए एक कुर्सी थी जिस पर मैं अपने ध्यान में तल्लीन बैठा करती थी। तब मेरे सिर के ऊपर बहुत चमकीली ज्योति अवतरित होती थी और दिमाग के भीतर कुछ हलचल पैदा करती थी। निसंदेह मैं कुछ नहीं समझती थी उस समय, यह समझने की उम्र भी नहीं थी। सने सने मैंने अनुभव करना शुरू किया मुझे कोई बहुत महान कार्य करना है जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट, फांतेब्यू के जंगलों में विचरण और क्रीड़ा माताजी को बहुत पसंद थी। एक बार की बात है जब वे एक बहुत खड़ी पहाड़ी चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी अपने साथियों के साथ, तब पैर फिसलने से वे नीचे सीधे सड़क की ओर गिरने लगी जो नुकीले पत्थरों से भरी हुई थी। अचानक माँ ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें सहारा दे रहा है, जैसे कोई उन्हें गोद में लिए हुए है और नीचे की ओर धीरे धीरे उन्हें लाया जा रहा है। और उनके साथी बड़े आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि नीचे पहुंचने पर वे सीधे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। नेक्स्ट, उनके सुंदर अनुभवों में से एक लगभग 13 वर्ष की आयु का जो अनुभव है वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे उन्होंने प्रार्थना और ध्यान नाम की पुस्तक में भी उसका जिक्र किया है। और ये अनुभव माँ को लगभग 1 वर्ष तक प्रत्येक रात्रि होता था। माँ उसमें कहती हैं कि जैसे ही मैं बिस्तर पर सोने जाती और मुझे ऐसा लगता कि मैं शरीर से बाहर आकर सीधे सब चीजों के ऊपर उठ गई हूँ, तब मैं स्वयं को एक सुनहरे रंग के चोगे में धारण पाती थी जो मुझसे बहुत लंबा होता, और जैसे जैसे मैं ऊपर उठती जाती वह चोगा खिंचकर लंबा होता जाता और एक वृत्त आकार बनाते हुए सारे शहर के ऊपर एक छत की तरह छा जाता। तब मैं देखा करती पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बीमार और दुर्भाग्यशाली लोग जो सब तरफ से आकर उस फैले हुए चोगे के पास आते और उसे अपना दुख दर्द बताते। प्रत्युत्तर में वह चोगा फैलकर उन्हें स्पर्श करता और उन्हें आराम देता। जब मैं ऊपर उठ रही होती थी तब बहुधा मेरे बाईं ओर एक वृद्ध व्यक्ति को देखती जो गहरे पर्पल रंग के लवादे में होते, जिन्हें मैं मैन ऑफ सॉरो कहा करती थी। नेक्स्ट, आत्मा की आवाज ही श्री माँ के जीवन में सदैव सर्वोपरि रही। बाद में भी एक अन्य स्थान प्रसंग में कहती हैं कि 11 और 13 वर्ष की आयु के बीच आंतरात्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों ने मुझ पर ईश्वर के अस्तित्व को ही केवल प्रकट नहीं किया, बल्कि उसके साथ जुड़ने,
चेतना और कर्म में उसे पाने, दिव्य जीवन के रूप में उसे धरती पर प्रकट करने की मनुष्य की संभावना को भी उद्घाटित किया। नेक्स्ट। श्री मां को सभी कलाओं में बहुत गहरी रुचि थी, किंतु संगीत और पेंटिंग उसमें प्रमुख कलाएं थीं जिसमें श्री मां बहुत रुचि लेती थी। पेरिस में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ड्राइंग व चित्रकारी के सबसे बड़े स्टूडियो में प्रवेश लिया। वे वहां सबसे कम उम्र की थीं। उनके साथी उन्हें स्फिंक्स अर्थात एक गूढ़ व्यक्ति कहा करते थे और अपने विवादों को हल करने के लिए भी कई बार उनसे सलाह लेते थे ताकि फैसला हो जाए। मां उनके विचारों को पढ़कर उत्तर देती थी, ना कि उनके शब्दों या विवरण के आधार पर, जो कई बार लोगों को बहुत असुविधाजनक लगता था। श्री मां का प्रभाव बाद इम्प्रेसिज्म के महान चित्रकारों के महानगर पेरिस में चूंकि बचपन बीता, प्रारंभिक उनका समय बीता था और ये वो समय था जब मातिस, माने और सेजान की ख्याति सारे विश्व में फैल गई थी। ये उस समय के वो सर्वकालीन बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं। श्री मां ऐसे वातावरण में उस समय रहा करती थी जो उस युग के सांस्कृतिक पुरोधाओं के बीच में चलना फिरना ही एक बड़ी बात होती थी और श्री मां को ये अवसर मिला था और वे एकोल द बुआर में अपना अध्ययन समाप्त कर चुकी थी और उनके कुछ चित्रों का प्रदर्शन जो वहाँ की प्रसिद्ध एग्जीबिशन हाउस है सालों, उसमें हो चुका था और वे अब तक एक बहुत स्थापित संगीतकार के रूप में भी जानी जाने लगी थी। यद्यपि उस समय माताजी को भारतीय दर्शन और धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर एक विशिष्ट सत्ता जिसे वे कृष्ण कहा करती थी, उनका उन्होंने एक चित्र बनाया था, पेंसिल स्केच बनाया था और उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि उनसे वह इस पृथ्वी पर जरूर मिलेंगी। आप जो ये स्लाइड में चित्र देख रहे हैं, ये पेंसिल स्केच है जो भगवती माता ने श्री अरविंद के दर्शन के पूर्व ही बनाया था और आप देख सकते हैं कि वास्तव में ये श्री अरविंद का ही चित्र था जो उन्होंने श्री अरविंद से भेंट होने के काफी पहले वहां पर बनाया था। नेक्स्ट। 13 अक्टूबर 1897 को माताजी का विवाह हुआ। मोरो के एक शिष्य थे ऑरी मॉरिस से, उनके साथ, और 23 अगस्त 1898 23 अगस्त 1898 को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम आंद्रे रखा गया। हम लोग उन्हें आंद्रे दा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट। माताजी कहती हैं कि 18 और 20 वर्ष की आयु के दौरान मैं भागवत उपस्थिति के साथ चेतन और सतत एकता प्राप्त कर चुकी थी और ये कार्य मैंने बिल्कुल लगभग अकेले किया था, किसी की सहायता के बिना, पुस्तकों की भी सहायता नहीं। कुछ समय बाद जब मुझे विवेकानंद की राजयोग नाम की एक पुस्तक हाथ में लगी तो ये मुझे बहुत अद्भुत चीज लगी। इससे मैंने कुछ महीनों में ही वो प्राप्त कर लिया जिसे पाने में अन्यथा बरसों लग जाती। नेक्स्ट। माताजी जब 21 वर्ष की थी तो उन्होंने वहां पर उनको एक भगवत गीता की प्रति प्राप्त हुई और उस प्रति में उन्होंने समझा सबसे पहले कि किस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता का क्या इंट्रोडक्शन है और माँ कहती हैं कि उसको जानने के बाद बहुत कम समय में ही मैं उस गहरे दर्शन को समझ सकी जो वास्तव में गीता में प्रकट हुआ है। नेक्स्ट। गुह्य अनुभूतियों के प्रति श्री माँ के स्वाभाविक झुकाव को
बाद में प्रशिक्षण जो है वो व्यवस्थित तरीके से मिला और उसको पूर्णता प्राप्त हुई। 1905 से 1906 के बीच उनका जो गुही विद्या के विशेषज्ञ थे मैक्स तेओ और उनकी पत्नी आल्मा, उनके साथ मिलना हुआ। उन्होंने उनके साथ लगभग 2 वर्ष दक्षिण अल्जीरिया में बिताए। श्री माँ लेनसेन में रहीं और वहां उन्हें बहुत सी अनुभूतियां हुई। 1907 में ये जो दंपत्ति है तेओ दंपत्ति, ये श्री माँ के साथ पेरिस आ गए। नेक्स्ट, 1908 से 1914 की अवधि उनके गहन मानसिक विकास की अवधि रही। उन्होंने बुद्ध साहित्य, ईशोपनिषद, नारद भक्ति सूत्र और श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री रामकृष्ण के वचनों का फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवाद किया। श्री अरविंद 1910 में, आप सब जानते हैं, पौंडीचेरी आ गए। उसी वर्ष श्री माँ के पति पॉल रिसार किसी राजनीतिक कार्य से पौंडीचेरी आए। वह श्री अरविंद से मिले। वह वापसी में उन्होंने श्री माँ को श्री अरविंद के विषय में बताया। श्री माँ का खिंचाव अब भारत की ओर और गहरा होने लगा और उन्होंने भारत आने का निर्णय किया। इसी समय उन्होंने एक दैनंदिन डायरी में अपनी अभिप्साओं और अनुभवों को लिखना प्रारंभ किया है, जो बाद के वर्षों में प्रार्थना और ध्यान के नाम से प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट, श्री अरविंद के श्री माँ ने प्रथम दर्शन पाए। ये तिथि थी 29 मार्च 1914 और जैसा हम लोग जानते हैं, जहाँ प्लेग्राउंड है पौंडीचेरी में, उसी स्थान पर श्री अरविंद तब वहाँ रहा करते थे। वे फ्रांस से भारत आई और उनसे मिलकर उनके कार्य से जुड़ने का भागवत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। माँ कहती हैं, जैसे ही मैंने श्री अरविंद को देखा, मैं पहचान गई कि ये वही है जिन्हें मैं कृष्ण कहती थी। यह इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त है कि क्यों मैं पूर्णतः समझी कि मेरा स्थान और कार्यक्षेत्र श्री अरविंद के पास भारत में ही है। थैंक यू। नेक्स्ट, श्री अरविंद से सर्वप्रथम जब मैं पौंडीचेरी में मिली, माँ कहती हैं, तब मैं गहरे ध्यान में थी और अतिमन में कुछ चीजों को देख रही थी। वे चीजें जो यहाँ प्रकट होनी थी किंतु नहीं हो पा रही थी। मैंने श्री अरविंद को बताया कि मैंने क्या देखा और मैंने उनसे पूछा कि क्या वे चीजें यहाँ प्रकट या अभिव्यक्त होंगी। माँ कहती हैं, उन्होंने केवल हाँ कहा और तुरंत मैंने देखा कि अतिमानस ने पृथ्वी को छू लिया और अभिव्यक्त होना प्रारंभ कर दिया। जो सत्य है उसे अभिव्यक्त करने की शक्ति मैंने पहली बार मैं उसकी साक्षी बनी। भेंट के बाद 30 मार्च को श्री माँ ने अपनी डायरी में लिखा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हजारों सत्ताएं जो है वो गहरे अंधकार में धसी हुई हैं। वे कहती हैं, कल हमने जिनके दर्शन किए हुए वे तो पृथ्वी पर हैं और उनकी उपस्थिति ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि एक दिन अंधकार जो है वो प्रकाश में और तमस जो है वो ज्योति में परिवर्तित हो जाएगा। और हे भगवान, तेरा ज्योतिर्मय राज्य जो है इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित होगा। नेक्स्ट, श्री माँ का भारत आने के पश्चात एक और महान आध्यात्मिक अभियान की जो शुरुआत हुई, उसका एक क्रम बना जब आर्य के रूप में एक आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ और उसमें माताजी और उनके पति सहयोगी बने और उसमें श्री अरविंद जो है वो उसके संपादक के रूप में सामने आए और इसका बाह्य रूप 2 जनरल्स के रूप में प्रकाशन में आया, एक अंग्रेजी में और दूसरा फ्रेंच में, जिसका इनका नाम आर्य था। माँ ने इस प्रकाशन की मुख्य जो सूत्रकार है उसकी भूमिका संभाली और छोटे से छोटे ब्यूरो की देखभाल भी उन्होंने की। अपनी कलात्मक
सुंदर हस्तलेखनी में उन्होंने सब्सक्राइबर की सूची बनाई और खाते इत्यादि भी उन्होंने संभाले उसके। माह दर माह श्री अरविंद इन प्रकाशनों में अपनी योग साधना से प्राप्त ज्ञान को उड़ेलने लगे और जिन्हें बाद में प्रमुख ग्रंथों के रूप में श्री अरविंद साहित्य में स्थान मिला। आज हम जो भी प्रमुख ग्रंथ देखते हैं सावित्री के अतिरिक्त, वो सारे ग्रंथ वे हैं जो एक धारा प्रवाह क्रम में श्री अरविंद ने उसमें लिखे थे उन अंकों में, और जो बाद में कंपाइलेशन होके अलग अलग जो है हमारे सामने आए। नेक्स्ट। लेकिन इसी समय जब ये क्रम शुरू हुआ था तभी प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और पॉल रिचार को फ्रेंच रिजर्व आर्मी में भर्ती होने के लिए स्वदेश अर्थात फ्रांस बुला लिया गया और श्रीमा भी उनके साथ 22 फरवरी 1915 को वापस वहां के लिए निकल पड़ी। श्री अरविंद का श्रीमा के साथ पत्राचार निरंतर चलता रहा और आर्य के प्रकाशन की जिम्मेदारी श्री अरविंद ने अकेले ही स्वयं अपने कंधों पर संभाल ली। वापस लौटने पर श्री मां का बहुत स्वास्थ्य बिगड़ गया और डॉक्टर्स भी आशा छोड़ने लगे, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति से श्री मां न केवल स्वस्थ हो गई बल्कि आगे यात्रा करते हुए जून 1916 में वो जापान पहुंची। माताजी जापान की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने वहाँ की जो रिवाजें थी, चाहे वो चाय की रिवाज हो या पुष्प सज्जा की रिवाज हो या वहाँ की जो कीमो परिधान है उसको पहनने के धारण करने की जो रिवाजें हैं, उनको न केवल समझा सीखा। उन्होंने कहा कि कलात्मक दृष्टि से इन 4 वर्षों में मुझे आश्चर्य पर आश्चर्य देखने को मिले और बाद में भी जब श्री मां पांडिचेरी में रही तो उन्होंने एक जापानी गार्डन आश्रम में उसकी भी स्थापना की, उन्होंने बनाया। नेक्स्ट। जापान प्रवास में श्री मां की भेंट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई। वे श्री मां से बहुत प्रभावित हुए और उनसे शांति निकेतन का कार्यभार संभालने का उन्होंने अनुरोध किया, लेकिन श्री मां ने उसे बहुत विनम्रता से अस्वीकार किया क्योंकि वे जानती थी कि उनकी जो नियति है वो कहीं और है। नेक्स्ट। अंततः 24 अप्रैल 1920 को अंतिम रूप से श्री माताजी भारत आ गईं। बाद के वर्षों में इस दिन को विरोधी शक्तियों पर विजय दिवस श्री अरविंद ने निरूपित किया था और इसे आश्रम के जो 4 प्रमुख दर्शन दिवस हैं, जिनमें से एक 21 फरवरी आज है, 15 अगस्त है, 24 नवंबर है और 24 अप्रैल, ऐसे 4 दर्शन दिवसों में श्री अरविंद ने इसको मान्यता प्रदान की और यहाँ आकर उन्होंने गहन साधना की और इसका असर उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ने लगा और कुछ ही समय में श्री मां का जो बाहरी काया है वो एकदम नवयुवती की तरह प्रतीत होने लगी। मां ने कहा है, 1 माह के योग पश्चात में 18 वर्ष की युवती के समान दिखने लगी। वे कहती हैं कि मेरे साथ पहले मिल चुकी मेरी एक सहेली, मेरे एक मित्र जो है, वो जो पहले साल जापान में रही थी और यहाँ आकर उसे जब उसने मुझे देखा तो उसे मुझे पहचानने में बहुत कठिनाई हुई और उसने पूछा मुझसे, क्या तुम ही हो? और मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये एक असर है जो योग में श्री मां ने बताया कि उनके स्वयं के शरीर पर हुआ था। नेक्स्ट। श्री अरविंद अब सने सने आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो माँ उनको संभालने के लिए माँ की तरफ बढ़े और माँ ने वो सारा संचालन संभाला और उसी समय 1920 से 26 के बीच में सामूहिक ध्यान भी आश्रम में आरंभ हुए। शिष्यों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और आश्रम एक व्यवस्थित रूप धारण करने लगा। नेक्स्ट। 1926 में 24 नवंबर को श्री अरविंद की साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम आया जिसे हम लोग सिद्धि दिवस के रूप में जानते हैं और श्री अरविंद और श्री मां ने अधिमानसिक चेतना, जिसे ओवर मेंटल कॉन्शियसनेस कहा जाता है, उसका श्री अरविंद के शरीर, भौतिक शरीर में अवतरित होने की घोषणा की। श्री मां ने इसे विजय दिवस कहा है
और ये श्री अरविंद के योग व तपस्या में एक बहुत उच्च स्तर की उपलब्धि रही। श्री अरविंद आश्रम में भी इस उपस्थिति को बहुत लोगों ने महसूस किया। नेक्स्ट, नए वर्ष पर श्री मां के द्वारा संदेश प्रदान किए जाने की शुरुआत 1 जनवरी 1933 से हुई और पहला संदेश जो श्री मां ने मानवता को दिया आश्रम के माध्यम से वो था, बीते अतीत को पीछे छोड़कर आओ हम सब ज्योतिर्मय भविष्य की ओर चलें। लीविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस, लेट अस रन टुवर्ड्स ए ल्यूमिनियस फ्यूचर। क्योंकि दूसरी विश्व युद्ध की परिस्थितियों के चलते अनेक साधकों के परिवार भी पांडिचेरी पहुंच गए थे, इसलिए उनके साथ बच्चे भी आए। अतः माने लगभग 20 की संख्या से बच्चों की शुरुआत करते हुए 2 दिसंबर 1943 को स्कूल का वहां पे शुभारंभ किया। नेक्स्ट, मार्च 1945 में उन्होंने आश्रम के शारीरिक शिक्षण विभाग की शुरुआत की और फिजिकल कल्चर की भूमिका रखी। मानव जाति को एक नए स्वरूप में फिजिकल कल्चर कैसा होना चाहिए। फिजिकल कल्चर वास्तव में चेतना का शरीर के कोष कोष में समाहित होना, और इसका उदाहरण उन्होंने न केवल अपने जीवन में रखा बल्कि ये जो फिजिकल एजुकेशन का सेंटर बनाया इसके माध्यम से कि अगर हम गहन साधना में रत होते हैं तो उसका जो आधार है वो हमारा शरीर ही होता है, तो शरीर हमारा नमनीय और मजबूत होना चाहिए। श्री मां ने युवाओं और बुजुर्गों को खेल मैदान प्लेग्राउंड में एकत्रित किया और एक साथ जिम्नास्टिक व परेड ड्रिल इत्यादि का अभ्यास प्रारंभ कराया, जो समय के लिए बहुत नवीन बात थी। नेक्स्ट, भारत के विभाजन की घोषणा के समय श्री मां ने कहा, इन सब के बावजूद भारत की आत्मा एक है और जब तक यह पुनः संभव नहीं हो जाता हमारी पुकार यही होना चाहिए कि भारत की आत्मा चिरंजीवी हो। 15 अगस्त 1947 को श्री मां ने भारत की जो आध्यात्मिक ध्वजा है उसका आश्रम में ध्वजारोहण किया। नेक्स्ट, चार और 5 दिसंबर 1950 की मध्य रात्रि में श्री अरविंद ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। शरीर में रहते हुए अतिमानस के अवतरण के कार्य को करने के क्रम में जो कठिनाइयां थीं, उनके चलते श्री अरविंद ने यह निर्णय लिया। इस संबंध में पूर्व में जब उनकी श्री मां से चर्चा हुई, जिसका उल्लेख मां ने बाद में किया था, तो तब भी मां ने उनसे कहा था कि अगर ऐसा है तो मैं शरीर छोड़ूंगी, और श्री अरविंद ने कहा था कि नहीं, आपको अतिमानसिक अवतरण और रूपांतरण के योग का कार्य पूरा करना है, इसलिए आपको यहाँ रहना होगा, यदि आवश्यक हुआ तो मैं करूँगा, मैं देह त्यागूंगा। और वैसा ही हुआ। श्री अरविंद का देह त्याग वास्तव में एक बहुत महान त्याग है कि जिसके लिए उन्होंने उस कार्य को आगे गति देने के लिए जो शरीर में रहते हुए संभव नहीं था, और उन्होंने देह त्यागा। नेक्स्ट, आश्रम निरंतर विकसित होने लगा। श्री मां ने निरंतर प्रयास किया कि जितनी तरह की डाइवर्स एक्टिविटीज जो श्री अरविंद की योग साधना के जो उद्देश्य है उसके लिए आवश्यक है, उन सबको प्रारंभ किया जाए। और श्री मां की व्यस्तता अब सुबह से लेकर देर रात्रि तक बढ़ने लगी। 1952 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र की स्थापना श्री मां ने की, जिसका लोगो आपके सामने यहाँ पर ये स्लाइड में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, 1954 में पांडिचेरी का विधिवत विलय भारत में हो गया। 16 जनवरी 1955 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में दर्शन किए। भारत व विश्व के राष्ट्राध्यक्षों व प्रमुख व्यक्तियों द्वारा आश्रम दर्शन का ये क्रम निरंतर चलता रहता है
और आज भी निरंतर जारी है। पर वो चूंकि एक आध्यात्मिक स्थल है, एक आगामी युग की एक प्रयोगशाला है, इसलिए वहाँ का अपना एक नवाचार है और उस वजह से सब लोग वहाँ जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे किसी भी विचारधारा, किसी भी दल के हों, सबको श्री माँ का आशीर्वाद मिलता है, सबको स्पर्श मिलता है, ताकि हम एक नए विश्व की ओर समवेत रूप से आगे बढ़े। 29 सितंबर 1955 को उन्होंने आश्रम प्लेग्राउंड में परेड व अन्य गतिविधियां देखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और तब जब पंडित नेहरू वहां गए तो उनके साथ उस समय कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता थे के कामराज जी, और बाद में दो जो भारत के प्रधानमंत्री बने, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी, वे भी उस समय उनके साथ थे। और आप इस स्लाइड में देख सकते हैं श्री माँ जहाँ बैठी हुई हैं, उनके पीछे अखंड भारत का जो पूरा स्वरूप है, जिसको माँ कहती थी ये भारत के आध्यात्मिक मानचित्र है और इससे कभी कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। और ये श्री अरविंद का बनाया हुआ चित्र है और उस लिहाज से आज भी वहां पर वो शोभायमान होता है। और हमारी सोसाइटी में, आश्रम में, जहां भी भारत की बात होती है, हमारी संकल्पना अखंड भारत की ही है। नेक्स्ट। 29 जनवरी 1956 को श्री माँ ने पृथ्वी पर अतिमानसिक अवतरण हुआ है, इसकी घोषणा बाद के वर्षों में की। और उन्होंने बताया कि आश्रम के प्लेग्राउंड में जहां सामूहिक ध्यान हो रहा था, वहां पर कैसे ये उन्होंने एक चेतना के एक आहट के द्वारा ये समझ लिया कि अब वो समय आ गया है। और माँ कहती हैं कि उनका स्वयं का जो आकार है वो पृथ्वी से बड़ा था। एक सोने का हथौड़ा उन्होंने उठाया और उस द्वार के ऊपर प्रहार किया और एक ही प्रहार में वो द्वार टूट गया, जो पृथ्वी को अतिमानसिक चेतना से अलग किए हुए था। और माँ फिर कहती हैं कि वो जो अतिमानस का प्रकाश है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो फोर्स है, वो पृथ्वी की ओर तेजी के साथ अवतरित होने लगा। नेक्स्ट। उन्नीस 1960 में आश्रम वासियों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई थी और सारे संसार में श्री अरविंद श्री माँ के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। श्री अरविंद व श्री माँ की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 19 सितंबर 1960 को श्री माँ ने श्री अरविंद सोसाइटी की स्थापना की और उस दिन उसका जो चार्टर है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। वे श्री अरविंद सोसाइटी की स्थायी अध्यक्षा हैं और हम सब उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कार्य करते हैं। माताजी ने आश्रम में बहुत सारे विभागों का निर्माण किया और सहज ही जब कोई पहली बार वहां जाता है तो उसके मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि एक आध्यात्मिक संस्था, उसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो चित्रकला के हों, चाहे वो पेपर फैक्ट्री हो, चाहे वो कपड़ों की हो, पुस्तकालय हो, इनकी क्या आवश्यकता है। वास्तव में आश्रम, जैसा मैंने निवेदन किया, एक प्रयोगशाला है। और नवजात जी ने अपने एक आर्टिकल में दिव्य शरीर में दिव्य जीवन, उसमें बहुत सुंदरता से इस बात का वर्णन किया है कि वो अतिमानसिक चेतना धरती पर आने के बाद जगत जीवन के विभिन्न प्रकल्पों में किस तरह से प्रतिबिंबित होगी, इस बात के लिए माताजी ने अलग अलग विभागों की स्थापना की थी। और आप देखेंगे कि एक स्थान पर अगर कोई चीज सफल हो जाती है तो वो संसार में सारे स्थानों पर उसको किया जाना संभव रहता है। और इस लिहाज से हमें समझ में आता है कि माँ ने क्यों इतने विस्तार के साथ नाना प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी स्थापना की। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं नीचे की ओर, ये श्री अरविंद सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह है, हमारा एम्बलम है। इसमें 2 त्रिभुज है। मूलतः आप देखेंगे श्री अरविंद का जो सिंबल है, उस सिंबल को चारों तरफ से जब बॉर्डर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये श्री अरविंद सोसाइटी का सिंबल बन जाता है। इसमें एक नीचे से ऊपर उठता हुआ त्रिभुज है जो मानव अभिप्सा का प्रतीक है
और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ एक त्रिभुज है, जो भगवान की कृपा और उनका प्रत्युत्तर है। और इन सब के बीच में ये जो जल है वो इस सृष्टि का, इस मैनिफेस्टेशन का प्रतीक है, और कमल जो है वो अवतार स्वयं जो है वो वहां पर स्थापित है। और इस तरीके से ये जो डायमंड का शेप है, जो सिंबल है, ये श्री मां ने स्वयं श्री अरविंद सोसाइटी को प्रदान किया था। नेक्स्ट। माताजी ने 1962 के आसपास, 1958-1962 के मध्य में काम करते रहे, और आश्रम में जहाँ श्री अरविंद का जो कक्ष है उसके ऊपर जो है माँ वहाँ रहा करती थी, और उसमें उन्होंने वहाँ केंद्रित होकर अपनी गतिविधियों का संचालन करने लगी, और 4 दर्शन दिवसों पर वे सबको दर्शन दिया करती थी। अन्यथा वे उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट होते थे, तो जिनको ये शुभ अवसर मिलता था वो सब लोग उनके दर्शन पा सकते थे। नेक्स्ट। उन्नीस में श्री मां ने ऑरोविल नाम की एक पूसा नगरी, जिसको हम कहते हैं, वो विश्व नगरी की स्थापना की, उसका प्रारंभ किया, और जिसका नाम मानव एकता की प्रतीक के रूप में ऑरोविल रखा गया। 1968 में इसकी आधारशिला रखी गई, और श्री मां ने स्वयं इसके चार्टर का वाचन किया। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें जो गोल्डन कलर का जो ग्लोब है, उस ग्लोब के भीतर एक ये मातृ मंदिर है, और उसके अंदर ये ग्लोब रखा हुआ है, जो इस पूरे जो ऑरोविल है उसका केंद्र बिंदु है। तो वहां पे जिन लोगों को जाने का सौभाग्य मिलता है, उन्हें स्वतः वहां पर एक नई प्रकार की शांति और एक ज्योति का आभास होता है। अभी वहां लगभग 50,000 लोग उसमें रहना शुरू किए थे, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनके विषय में फिर पृथक से कभी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। श्री मां बाद के वर्षों में टेरिस के ऊपर खड़े होकर दर्शन दिया करती थी, और वो प्रातः 6 बजे के आसपास का समय होता था जब श्री मां 6 बजे टेरिस पर आती थी, और सारी दुनिया से लोग जो उस समय वहां होते थे और जिनको ऐसा अवसर मिला, उन्होंने लाभ उठाया, और हर व्यक्ति जिन्होंने टेरिस दर्शन श्री मां के किए हैं, उनको ये हमेशा ये लगा कि माताजी ने स्वयं बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर उनको देखा है, और माँ केवल सिर्फ मनुष्यों की ही माँ नहीं है। जैसे एक दिन अभी यहाँ अध्यात्म के संवाद में चर्चा चल रही थी कि गायों की बहुत सुंदर गौशाला वहां पर है, और माताजी को गायों की अभीप्सा उनके चरणों तक पहुंची, और एक बार माँ ने निर्देश किया कि बालकनी दर्शन के समय बालकनी के नीचे गायों को भी लाया जाए, और वो भी एक दृश्य बड़ा अनुपम दृश्य है, जब गौशाला की बहुत सारी गौ माताओं को वहां पे लाया गया, और श्री माता जी ने सबको स्नेह के साथ बुहारा। 15 अगस्त 1973 को श्री मां ने अंतिम दफे टेरिस दर्शन दिए, और उसके ठीक पूर्व जो लोग वहां पे थे वो बताते हैं कि हल्की बारिश वहां पे शावर हुई थी, वो भागवत कृपा का प्रतीक थी। तब कोई नहीं जानता था कि ये माताजी का आखिरी टेरिस दर्शन है, वो श्री अरविंद का जन्मदिन था। इट वाज ऑन 15 अगस्त 1973। नेक्स्ट। उन्नीस में 17 नवंबर को श्री मां ने अल्पकालिक अस्वस्थता के पश्चात देह त्याग कर दिया। तब उनकी अवस्था, मानव देह की अवस्था 95 वर्ष की थी। नलनी दा, जो आश्रम के वरिष्ठ ट्रस्टी थे, उन्होंने घोषणा की कि श्री मां ने एक बार उनसे कहा था कि यदि मैंने कभी शरीर छोड़ा तब भी मेरी चेतना तुम्हारे साथ रहेगी। मां हम सबके साथ हैं, और उनका कार्य निरंतर जारी है। नेक्स्ट। ये संक्षेप में श्री मां के
जीवन की कुछ झलकियां हैं जो मेरी जो सीमित समझ है, अजीत भैया के स्लाइड जो पीपीटी बनाया है उसको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ये हम लोगों की जितनी जैसी समझ है उसके हिसाब से हम लोग उनके बारे में बोलते हैं। श्री अरविंद ने स्वयं बहुत सुंदर सावित्री में इनफैक्ट वो लिखते हैं, वेयर शी प्रेसेस हर फीट कोर्स मिराकुलस स्ट्रीम्स ऑफ एन एंट्रांसिंग आनंदा। जहां उनके चरण कमल पड़ते हैं वहां से आनंद के प्रवाह प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि माँ ने अपना सारा जीवन उस उद्देश्य के लिए लगाया जिसके लिए श्री अरविंद ने धरती पर अवतार लिया था। और श्री अरविंद के देह त्याग के पश्चात आपको विदित ही होगा, श्री अरविंद ने 1950 में देह त्यागा था और उनकी जब सेंटिनरी मनाने का समय आया 1972 में, तो उस समय श्री माँ से कहा गया उनकी पूर्व संध्या पर कि माँ हमें संदेश दीजिए कि हम कैसे श्री अरविंद की सेंटिनरी के लिए अपने आप को तैयार करें। और उस समय माँ ने जो संदेश दिया था वो केवल उस समय के लिए नहीं था और वो केवल श्री अरविंद पर लागू नहीं होता, वो श्री माता जी के लिए भी उतना ही सत्य है। और माँ ने कहा था, देयर इज नो बेटर वे टू पे ग्रेटिट्यूड टू श्री अरविंदो देन टू बिकम लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज टीचिंग्स। श्री अरविंद को श्रद्धांजलि और कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता कि हम उनकी शिक्षाओं की जीवंत प्रतिमूर्ति बन जाए। तो वे सब लोग जिन्हें माता जी को जानने का अवसर मिला, श्री अरविंद को जानने का अवसर मिला, जो अपने जीवन में थोड़ा बहुत उनके विषय में पढ़ सके, यदि हम कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि हम उस चेतना को धारण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। और जितने अनुपात में हम माँ के प्रति अपना समर्पण करेंगे, अपनी अभीप्सा की शक्ति बढ़ाएंगे, उसी अनुपात में उनकी रक्षा और उनकी कृपा हमारे ऊपर बढ़ती जाती है। ये सर्वविदित है और माँ कहती हैं कि तुमको इसके लिए तैयार होना चाहिए। और इनफैक्ट 1964 में तो माँ ने, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि माता जी नए साल का संदेश देती थी, तो श्री माँ ने 1964 में जो संदेश दिया तो उसमें माता जी का बड़ा छोटा सा संदेश था और माता जी उसमें पूछती हैं, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? वो किस चीज के लिए माँ हमारा आह्वान कर रही है? आर यू रेडी टू लीव द पास्ट बिहाइंड? आर यू रेडी टू गो टू द फ्यूचर? वो कौन कौन से डायमेंशन है जिसके लिए माँ पूछती हैं? इसका निरंतर चिंतन मनन हम सबके भीतर चलते रहना चाहिए और यही हमारे जीवन की सबलता होगी, सफलता होगी और हमारे जीवन को चार चांद लगेगा यदि हम श्री माँ के आलोक में, श्री अरविंद के आलोक में अपने जीवन का उस तरफ से मोड़ें और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान दें। आज चूंकि दर्शन दिवस है, मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं आज के दिन प्रेषित करता हूं। आज बहुत समय नहीं लेंगे हम लोग और समय भी हो रहा है, तो आप सबको प्रणाम। श्री माँ श्री अरविंद के श्री चरणों में हार्दिक कृतज्ञता। और फिर मैं अजीत जी को, अजीत सबनीस जी को इतनी सुंदर पीपीटी बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से श्री माँ के जीवन और कार्य के विषय में हम लोग थोड़ा आपस में बात कर सके। धन्यवाद। जय श्री माँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। माँ की जो कृपा है, माँ की जो करुणा है, माँ का जो प्रेम है, उसका श्रवण करते रहें, इससे ज़्यादा परमानंद तो हो नहीं सकता। और आज का जो सुंदर सहयोग और जितने सुंदर तरीके से हमारे आदरणीय मनोज भैया ने बड़े व्यवस्थित तरीके से माननीय अजीत सबनीस जी की पीपीटी के ऊपर और हमको माँ की कृपा करुणा उनके जीवन के बारे में बताया, वो इतने कम समय में संभव नहीं था। ये उनकी वाणी की ही उपलब्धि है और मैं नमन करता हूँ उनके प्रयास को। वास्तव में भगवान और भगवती एक हैं। सूर्य और उसकी किरण को बांटा नहीं जा सकता, नदी और उसकी धारा को बांटा नहीं जा सकता, पुष्प उसकी सुगंध को बांटा नहीं जा सकता। एक गोचर है, एक अगोचर है। तो माँ भगवती का स्मरण आज के पावन दिन
हम सब शत-शत उनके बालक बने रहें, उनका कार्य करें। जैसा कि मनोज भैया ने कहा कि हम अपने प्राण, अपने कर्म, अपने मनोभाव हर दृष्टि से हमेशा माँ के प्रति समर्पित रहें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आज के दिन मनोज भैया ने माँ और माँ की महिमा का, माँ के कार्यों का बखान किया और जैसा कि माँ ने कहा है, वर्क इज़ इन ट्रू स्पिरिट इज़ मेडिटेशन, कि कार्य को सुंदर तरीके से करने में ही ध्यान है। हम पुनः सजग बालक होकर के, माँ के वीर योद्धा होकर के, माँ ने जो विद्यार्थियों की प्रार्थना लिखी है, उसकी पहली पंक्ति है, हमें वीर योद्धा बना, यही हमारी अभिप्सा है। अतीत ज्यों का त्यों बना रहना चाहता है और उसके विरुद्ध भविष्य उत्पन्न होकर रहेगा। तो माँ और शेरविन जिस कार्य को आरंभ करने आए थे, हम उनके भक्त, हम साधक हैं, हम भक्त नहीं, हम साधना कर रहे हैं माँ श्री अरविंद की। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम निरंतर माँ के और श्री अरविंद के कार्य को आगे बढ़ाएं और जब इस तरह की वार्ता हमें सुनने को मिलती है, तब निश्चित रूप से हमारा संकल्प, हमने हमारी अभीप्सा और मजबूत होती है। और अब मैं कार्यक्रम के अंत में एक माँ की वाणी पढ़ के फिर हम सब ध्यान करते हैं और माननीय डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी, जो हमारे अग्रज, हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, उन्होंने श्री माँ आस्था और प्रेरणा पुस्तक लिखी थी। उसके अंत में एक सुंदर वाणी माँ की है, आज देश जाग रहा है और पुनरुत्थान का समय आ गया है। जैसे कि श्री माँ और श्री अरविंद ने कहा है, मैं उस वाणी को पढ़ के फिर माननीय मोनिका जी से आग्रह करूंगा कि पुनः ध्यान संगीत बजाएंगी ताकि हम ध्यान के साथ में और पुनः इस कार्यक्रम का समापन करें। माँ की वाणी है, हे हमारी माँ, हे भारत की आत्मशक्ति, हे जननी, तूने कभी अत्यंत अंधकारपूर्ण अवसाद के दिनों में भी, यहाँ तक कि जब तेरे बच्चों ने तेरी वाणी अनसुनी कर दी, अन्य प्रभुओं की सेवा की तथा तुझे अस्वीकार कर दिया, तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा। हे माँ, आज इस महान घड़ी में जबकि वे जाग पड़े हैं और तेरी स्वतंत्रता के इस उषा काल में तेरे मुखमंडल पर ज्योति पड़ रही है, हम तुझे नमस्कार कर रहे हैं। हमें पथ दिखा, जिससे स्वतंत्रता का जो विशाल क्षितिज हमारे सामने उन्मुक्त हुआ है, वह तेरी सच्ची महानता का तथा विश्व के राष्ट्र समाज के अंदर तेरे सच्चे जीवन का भी क्षितिज बने। हमें पथ दिखा, जिसमें हम सर्वदा महान आदर्शों के पक्ष में ही खड़े हों और आध्यात्म मार्ग के नेता के रूप में तथा सभी जातियों के मित्र और सहायक के रूप में तेरा सच्चा स्वरूप मानव जाति को दिखा सके। ये संकल्प माँ ने भारत देश हम सबके लिया था और माँ का ये संकल्प, माँ की वाणी निश्चित रूप से उद्घाटित हुई है, तो क्रियान्वित भी होगी। हम उसके संकल्प को पूरा करें, जगत जननी के संकल्प को पूरा करें, ये माँ के चरणों में आज के दिन प्रार्थना है। आइए कार्यक्रम के अंत में पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपने माननीय वक्ता आज के माननीय मनोज शर्मा जी के प्रति मैं मोनिका जी से आग्रह करूंगा कि ध्यान का संगीत चलाने की कृपा करें ताकि हम सब ध्यान कर सकें।
the reminiscences will be short. I came to India to meet Sri Aurobindo. I remained in India to live with Sri Aurobindo. When he left his body, I continued to live here in order to do his work, which is by serving the truth and enlightening mankind to hasten the rule of the divine's love upon earth.